देखो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बता रहा था ना। लास्ट में कौन सा क्वेश्चन बताया था? उसके बाद n plus s 5 n plus 5 p n plus 1 is equal to 11 n minus 1.2 into n plus 3 p n। हाँ ठीक है, चलो देखो आगे। जैसे आप बोले थे कि उसको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में तो आप एक फार्मूला प्रूव करते समय उसका यूज होगा, वे आपके स्कूल में फार्मूले भर बता दिए होंगे, प्रूव ना किए होंगे, तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम अभी आएगा 7 चैप्टर में, तब 7 चैप्टर के कॉन्सेप्ट जानते रहोगे तब फार्मूला कॉन्टिन्यूटी वाले प्रूफ लिमिट वाले प्रूव कर पाओगे। ठीक है, फार्मूला तो डायरेक्ट लिख देंगे लेकिन आता कहाँ से, वो प्रूव करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और वो बाइनोमियल थ्योरम पर कॉम्बिनेशन पर आधारित है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड कड़ी रहती है। और स्कूल वाले क्या है कि फार्मूला लिख भर दिए, प्रूफ करने से मतलब नहीं है, तो ज़रूरत न पड़ेगी बाइनोमियल थ्योरम की। हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखो, ENP5 लिखो, इफ ENP5 रेशियो ENP3 इज इक्वल टू 2:1 देन फाइंड the value of n। तो गिवन ENP5 रेशियो ENP3 इज इक्वल टू 2:1। तो इसको क्या लिखेंगे, n का फैक्टोरियल अपान n-5 का फैक्टोरियल, रेशियो को डिवाइड कहते हैं ना, और ये n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 अपान का, डिवाइड को इनटू में बदलोगे तो उल्टा हो जाएगा ना। तो n का फैक्टोरियल अपान n-5 का फैक्टोरियल इंटू n-3 का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1। n का फैक्टोरियल कट गया, अब किसको बढ़ाया जाए, n-3 को कि n-5 को, 3 को, कम होता जाता है ना आगे वाला। तो n-3 तो n-4 और फिर क्या होगा n-5 का फैक्टोरियल लगा दिए, तो n-5 का फैक्टोरियल तो 2/1 ये, तो ये होगा n-3 n-4 इज इक्वल टू 2। तो n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4n माइनस 3n प्लस 3 चौक 12 इज इक्वल टू 2। तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 10 का फैक्टर 5 दूना 10, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 2n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से n कॉमन और इससे कुछ कॉमन, तो इससे n कॉमन लेंगे तो n-5 माइनस 2 कॉमन तो n-5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n-5 और ये होगा n-2 इज इक्वल टू 0। तो n-5 इज इक्वल टू 0, n-2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 5, तो n इज इक्वल टू 5। तो n इज इक्वल टू 2 रिजेक्ट क्यों होगा, क्योंकि n की जो वैल्यू है 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। देखो ENP5 ना है, तो n की वैल्यू 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जब 5 से अधिक वस्तु रहेंगी तब 5 वस्तु लेकर विन्यास बना सकते हो।
ठीक है। अब 2 वस्तु हैं, अब 5 वस्तु लेकर विन्यास कैसे संभव है? ठीक है। सिंस, तो क्या लिखोगे? सिंस फ्रॉम NP5 clear that value of n is, n की वैल्यू जो होगी 5 इक्वल होगी अथवा 5 से बड़ी होगी। n इज ग्रेटर देन आर इक्वल 5, n का मान या तो 5 से बड़ा होगा या कि 5 के बराबर होगा। लेकिन ये 2 जो है 5 से न बड़े है न 5 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर क्या रहती है? वस्तुओं की संख्या रहती है। अब वस्तु की संख्या है, जैसे मान लो आपके पास ABC 3 वस्तु है, तो 2 वस्तु लेकर विन्यास बनाओगे अथवा 3 वस्तु लेकर विन्यास बना सकते हो। पर जब वस्तु 3 है तो 5 वस्तु लेकर विन्यास कैसे बनाओगे? हैं? किसी कक्षा में 3 स्टूडेंट हैं, 5 क्लास मॉनिटर कैसे बनेंगे? 3 टोटल स्टूडेंट हैं, तो वस्तु से संख्या से तो मॉनिटर बनेंगे नहीं। ठीक है ना? तो वहाँ ऊपर वाली संख्या हमेशा क्या होगी? नीचे वाली संख्या के बराबर होगी अथवा बड़ी होगी। यानी n का मान बड़ा होगा 5 से अथवा 5 के बराबर होगा। लेकिन ये 2 न तो 5 के बराबर है न 5 से बड़े है, इसलिए n बराबर 2 क्या होगा? सो n इज इक्वल टू 2 रिजेक्टेड। ठीक है, n बराबर 2 अमान्य, n बराबर 2 अमान्य। अभी ये इसमें लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़ाने लगे तो फिर हम आपको वे कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए जो जिसकी ज़रूरत है उसको पढ़ाते हुए फिर अलग अलग इसको पढ़ा देंगे थोड़ा सा किसी दिन। फिर लैंग्वेज वाले पढ़ाने लगेंगे तो पता चला कि पूरा महीना इसी में लग जाएगा और वे नहीं पढ़ा पाएंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो जितने की ज़रूरत है वो पढ़ाते हुए हम फोकस किस पर करना है? कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी पर, लिमिट और डेरिवेटिव पर, है ना। अभी तो जो कॉमन चीज़ पढ़ाई जा सकती है, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो अलग, हिंदी मीडियम के अलग पढ़ाएंगे और इंग्लिश मीडियम का अलग, या कि फिर एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाएंगे तो दोनों साथ साथ पढ़ा देंगे किसी दिन, संडे वनडे के दिन बुला के। ठीक है, टेस्ट शाम कर देंगे, सुबह पढ़ा देंगे 2-3 घंटे 4 घंटे। ठीक है, तो अब लैंग्वेज में से देखो, इस पर अभी तो आप परम्यूटेशन पर क्वेश्चन देख चुके, पर अब NCR पर क्वेश्चन देखते हैं। NCR का क्या फार्मूला बताए थे आपको? n का फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन पर आधारित क्वेश्चन देखो जिसका बाइनोमियल थ्योरम में यूज होगा। तो इसका फार्मूला है पहला फार्मूला ये है, प्रूव दैट। ये तो फार्मूला हुआ है ना। अब इस फार्मूले पर आधारित एक थ्योरम टाइप का है, प्रूव दैट NCR इज इक्वल टू NC माइनस R। ठीक है, NCR इज इक्वल टू NC माइनस R। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आपके पास है 32, यह लिखा है 3C2 ऐसे है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 3 और C 3 माइनस 2 भी लिख सकते हो। जैसे मान लो है 7C2 है, इसको लिख सकते हो 7C 7 माइनस 2। यहाँ मान लो 9C5 है, इसको क्या लिख सकते हो? 9C 9 माइनस 5। जैसे मान लो 12 है और C 10 है, तो इसको लिख सकते हो 12C 12 माइनस 10। ठीक है, यदि मान लो 32 लिखा है और C 31, तो इसको क्या लिख सकते हो? 32C 32 माइनस 1 है, 32 माइनस 31 ऐसे। तो ये 4-5 लाइन लिख लो, फिर क्वेश्चन फार प्रूफ करते हैं, तो बात समझ में आ जाए कि स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। ये एग्जाम्पल टाइप के हैं। फिर ये है NCR, तो NC माइनस R।
जिसमें लैंग्वेज की ज़रूरत कम रहती है ना, तो उनको समझाया जा सकता है। अब जिसमें पूरा लैंग्वेज लिखना है, जैसे क्वेश्चन इतिहास के क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे, लिखेंगे इंग्लिश में, तो कहाँ समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा जब पढ़ाएंगे तो दोनों की भूमिका बनाए, हिंदी का हिंदी मीडियम में लिखवाएंगे, इंग्लिश का इंग्लिश मीडियम में, भले चाहे साथ साथ पढ़ा देंगे, पर अलग से टाइम लेके पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमको पढ़ाना क्या है, कॉन्टिन्यूटी व डिफरेंस, लिमिट और डेरिवेटिव। तो लिमिट और डेरिवेटिव में जिसकी ज़रूरत है उस पर फोकस कर रहे हैं ना। तो ये कम्बिनेशन की ज़रूरत है, बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत है। तो कम्बिनेशन पढ़ा देते हैं, फिर बाइनोमियल थ्योरम इसका यूज करे देते हैं, फिर पढ़ाने लगेंगे उसको लिमिट और। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम तो है छोटा सा, तो उसको भी निपटा देंगे। ठीक है, 3-4 दिन के अंदर पूरा, उसमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। तो इधर फिर आपका कौन चैप्टर अभी पढ़ा रहे थे, 6 ना, तो 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। 7 के बाद वो उधर हो जाएगा 10, और कौन बोल रहे थे, 10 भर में ना उधर, 10 और 11। तो 11, हाँ 11 में ज़रूरत पड़ेगी, 10 में तो वो है कोनिक सेक्शन ना है, कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन पढ़ाने के लिए स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत थी, तो कोनिक सेक्शन डायरेक्ट पढ़ा दिए। चलो होगा, ठीक है। हाँ सर इस वाले चैप्टर से, वो 5th चैप्टर से जो ग्राफ वाले कटे थे ना, हाँ, वो भी करा दिए और बोल रहे हैं कि एग्जाम में देंगे। कौन ग्राफ वाला? 5 जो है ना, वो सेकंड, वो फिर 18, 19, 20, 21 सिलर वाले में ग्राफ टाइप में है। ग्राफ वाला ग्राफ वाला तो उसमें 10th में, ग्राफ वाला तो उसमें था, निकलता गया कोर्स से। वो निकाल गया 12th में है ना। हाँ, तो वो सर करा दिए हैं, स्कूल वाले बोले पेपर में देंगे। होगा तो किसी दिन बता दें। ग्राफ वाला भी क्या दिक्कत है, सरल है, कठिन नहीं है। अरे हमारे स्कूल में होगा ग्राफ वाला दिएंगे तो, ग्राफ में है ही क्या, उसे एक दिन में पढ़ा देंगे तो वो भी बनने लगेगा, उसमें है नहीं कुछ। ब्राह्मी भी पढ़ाते हैं तो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है ब्राह्मी का भी, तो आप लोगों को एक दिन पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। मैं सर क्वेश्चन इसमें तो पढ़े थे, स्कूल में पढ़ा रहे थे ना, हाँ। बता दे रहे थे, सिर्फ वही समझना था। हाँ, लेस देन इक्वल, बस यही तो था। हाँ, उसके साथ तो तुम्हारा लगना था, हाँ। कौन किससे बड़ा, कौन किससे छोटा है। हाँ। चल देख, ये फार्मूला तो इसको प्रूव करते हैं ना, ये तो इसकी यूज बताए, अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगा, एन सी आर, तो एन का फैक्टोरियल अपान आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, राइट हैंड साइड एन सी एन माइनस आर, तो एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन और फिर माइनस एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसे। तो एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, अब इसका क्या करेंगे, तो एन माइनस एन प्लस आर, एन कट गया, तो एन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आर का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। देखो दोनों साइड सेम, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सॉल्व किया तो ये आया, और राइट हैंड साइड भी देखो वही है कि नहीं है, तो राइट हैंड साइड भी वही है। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, फर्स्ट एंड सेकंड 1 व 2 से क्या मिल गया, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, तो कभी मान लो आपको 33 और 31 लिखा है, तो इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 33C 33 माइनस 31। ठीक है, तो 33 80, ये क्या हो जाएगा फिर 2, यही ना, तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहता। ठीक है, समझ गए। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन, एक और फार्मूला प्रूव करते हैं। प्रूव दैट एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एन सी आर और एन सी आर माइनस 1, तो एन प्लस 1 सी आर। अब इसका यूज कैसे करोगे, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कराते हैं फिर प्रूव करते हैं। ठीक है, ताकि इसका सेंस आपके समझ में आ जाए। जैसे मान लो आपके पास 10C5 है, ठीक है,
और यहाँ भी 10c4 है, तो यहाँ क्या होगा 10 + 1, और यहाँ दोनों में से बड़ा कौन है, r माइनस 1 में से r, तो बड़ा वाला मान लिख दो 5। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ आपके पास है 12c3 और यहाँ क्या है 12c2, तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों में अंतर 1 का है कि नहीं है, 3 है तो यहाँ 2 है, और यहाँ दोनों में 12 है, तो यहाँ क्या होगा 12 + 1 80, और इन दोनों में बड़ा वाला मान कौन है 3, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 25c7 और यहाँ भी 25c6, तो क्या लिख देंगे 25 + 1 80 बड़ा वाला। ठीक है, जैसे मान लो 32 है 80 9, और यहाँ पे क्या है 32 और 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे 32 में 1 जोड़ देंगे, है ना 80, और इन दोनों में बड़ा वाला मान 9, तो समझ में आया, वही लिखा NCR और NCR -1, R और R -1 में बड़ा कौन है R, तो ऊपर 1 की वृद्धि हो गई है, नीचे बड़ा वाला मान, समझ में आया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट की ये मीनिंग है, तो इसको लिख लो 4 लाइन, तो आपको समझ में आएगा एसेंस, फिर इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, सर अगर ऐसा होता है कि इधर 32c9 है और इधर 32c2 है, 2 नहीं, दोनों में अंतर 1 का रहे होना चाहिए, एक अंतर। हाँ, ये लिखा ना है R है तो R -1, यहाँ R माइनस कुछ दूसरा थोड़ी है, R -P लिख दिया वे, R -1 ही लिखा है, ये दोनों में अंतर 1 का होना चाहिए, तब फार्मूला पर लगेगा। ये नहीं कि यहाँ पे 9 है तो यहाँ 2 लिख दिया तो 9 वाला लिख देंगे, बड़ा वाला नहीं, अंतर 1 का रहेगा तभी बड़ा वाला लिखेंगे, और ऊपर 1 की वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो देखो आगे, तब इसको प्रूव करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तुम टाइम पास भरना करना, याद करके लिखते हो क्या? हाँ, लिख रहा। अरे तो तुम पढ़े कितनी बार उसको, पढ़ के जब लिखोगे तुम तब ना याद होगा। उधर तुम घूमो, उधर नीचे रखो, रफ में कहाँ कितनी बार लिखे हो अभी तक में याद करते समय? यार रफ में पहले लिखो तब ना इसमें लिखोगे जब याद। नहीं, आप पेज ही दिए थे। अरे ये रफ ले लो, क्या है यहाँ, याद करते समय उसमें लिखोगे, फिर जब तैयार हो जाए तब ना इसमें लिखना है। बीस 25 बार पढ़ो, 2-3 बार लिखो, फिर इसके बाद लिखो तो याद रहेगा। कब से आके बैठे हो चुपचाप सुनते हुए इधर? लेफ्ट हैंड साइड घर में तो पढ़ ही नहीं सकते। NCR अठारह से पेपर है तो कितने क्वेश्चन आएंगे, सब विषय पढ़ना है। तो तैयार क्या कर रहे हो? यहाँ सुनोगे थोड़ी तो वहाँ लिखोगे। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको n का फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, r-1 का फैक्टोरियल n n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ऐसे अब ये जानते हो किसी को बढ़ाना होता तो आगे वाला कम होता है ना, तो r के आगे वाला क्या होगा, r-1 है ना। तो इसको r को लिखे देते हैं, आगे वाले को लिखो, तो इसमें अब आगे नहीं बढ़ना चाहते
तो आर माइनस वन का फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर है, इसको लिख दिए, फिर एन का फैक्टोरियल, एन आर माइनस वन लिखे रहो। अब एन माइनस आर प्लस वन है तो इसके आगे वाला पद एन माइनस आर, एन माइनस आर प्लस वन, तो एक कम कर दोगे तो प्लस एक माइनस से कट भी जाएगा, तो आगे वाला पद क्या होगा इसी के एन माइनस आर भर होगा। तो इसको क्या लिखोगे एन माइनस आर प्लस वन तो रहबे करेगा, पर आगे वाला होगा एन माइनस आर, अब आगे बढ़ना भी नहीं है तो फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है, अब देखो ऐसा किए क्यों, एन का फैक्टोरियल काटना नहीं है, प्लस लगा तो कटेगा नहीं, कॉमन लेंगे, प्लस लगा तो कटेगा नहीं। देखो एन का फैक्टोरियल यहाँ भी है तो यहाँ भी है, आर माइनस वन का फैक्टोरियल यहाँ है तो यहाँ भी है, एन माइनस आर का फैक्टोरियल यहाँ है तो यहाँ भी है, तो जो दोनों में है उसको कॉमन ले लो, तो एन का फैक्टोरियल अपान आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर, इतना कॉमन लेंगे दोनों में है जो, तो दोनों में जो है उसको कॉमन लेते हैं तो लिखते हैं एन का फैक्टोरियल अपान आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो क्या होगा, पहले से बचेगा 1 अपान आर, अब प्लस 1 अपान क्या बचा एन माइनस आर प्लस 1, ऐसे। तो ये होगा एन का फैक्टोरियल अपान आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये लघुत्तम आएगा क्या आर एन माइनस आर प्लस वन, तो आर एन माइनस आर प्लस वन, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, तो इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे आर से, तो ये बचा। अब इसका मल्टीप्लाई एक के साथ तो यही रहेगा एन माइनस आर और प्लस वन, और ये क्या होगा केवल आर, आर कट गया, एन का फैक्टोरियल एन प्लस वन, आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन माइनस आर का फैक्टोरियल आर एन माइनस आर प्लस वन। हो गए। प्राइवेट स्कूल वालों को क्या है कि शुरू में भले डराते हो, लास्ट में फाइनल एग्जाम में उनको तो ज़बरदस्ती नंबर देना पड़ता है, नहीं तो उनका बाप बैठा रहता है ऊपर। रिजल्ट अच्छा बनाना पड़ेगा। हाँ बनाने पड़ेगा रिजल्ट, नहीं तो वहाँ तो डायरेक्टर फीस जो जमा करते हैं तो फीस की वजह से रिजल्ट अच्छा बनाने पड़ेगा, भले लड़का चाहे भले, आप लोग तो पढ़ते भी हो, कुछ लोग पढ़ते भी नहीं हैं तब भी उनका भी बनाना पड़ेगा, भले वो 0 फेल होने लायक लड़का है तब भी उसका 70-75% 80% बनाने पड़ता है, तभी गार्जियंस फीस देते हैं। नहीं कहीं पढ़ाते क्या हो आप कि लड़का इतना कमज़ोर है, भले लड़के की कमी है पर गार्जियंस क्या बोलेंगे। और सरकारी वाले में तो क्या मतलब है उनको, सरकारी वालों को सरकारी पेमेंट मिलती है, पढ़ो ना पढ़ो, ना पढ़ना हो ना पढ़ो, जैसे रिजल्ट आएगा वैसे बनाएंगे, वो 1 नंबर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये होगा एन माइनस आर प्लस वन, और फिर क्या है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। देखो अब ये तो जान चुके हो अभी तक में कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का फैक्टोरियल 10 गुणे 9 का फैक्टोरियल लिखा है, 11 गुणे 10 का फैक्टोरियल लिखा है, 12 गुणे 11 का फैक्टोरियल लिखा है, 20 गुणे 19 का फैक्टोरियल लिखा है, 54 गुणे 53 का फैक्टोरियल लिखा है। तो क्या लिख देंगे इसको, बड़ी नंबर का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल, ये 12 का फैक्टोरियल, यहाँ 20 का फैक्टोरियल, यहाँ 54 का फैक्टोरियल। बात समझ में आई, बड़ी संख्या इंटू छोटी संख्या का फैक्टोरियल, जस्ट छोटी, एक का अंतर कम हो, है ना। 10 गुणे 9, ये नहीं 10 गुणे 8 का फैक्टोरियल है तो 10 का फैक्टोरियल लिख दोगे, 10 गुणे 90, 10 से 1 कम, है ना। 11 गुणे 10 का फैक्टोरियल, 12 गुणे 11 का फैक्टोरियल, 20 गुणे 19 का फैक्टोरियल, 54 गुणे 53 का फैक्टोरियल। तो यहाँ देखो n प्लस 1 और n का फैक्टोरियल, इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। n प्लस 1 और n में अंतर कितने का है, 1 का, इससे 1 है बड़ी है ये, तो n प्लस 1 और n का फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे इस नियम से, फैक्टोरियल n प्लस 1 का फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। और यहाँ देखो r और r माइनस 1 में बड़ा कौन है,
आर, तो आर का फैक्टोरियल। यहाँ देखो एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर बड़ा कौन है? प्लस वाला। तो यहाँ क्या लिख देंगे? आर का फैक्टोरियल। यहाँ क्या लिख देंगे? एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। यहाँ क्या लिख देंगे? वो n प्लस वन का फैक्टोरियल। बात समझ में आई? ये बगल में लिखे रहोगे तभी सोच पाओगे, है ना? ये बगल में लिख लेना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये n प्लस वन का फैक्टोरियल अपान आर का फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं? एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपको? लेफ्ट हैंड साइड की। किसकी वैल्यू आ गई? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई। अब देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू, तो राइट हैंड साइड में है क्या? n प्लस वन CR है कि नहीं? इसमें फार्मूला लगा NCR वाला, तो ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल फिर नीचे वाली नंबर का फैक्टोरियल फिर दोनों के अंतर का फैक्टोरियल। तो n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल, यही ना फार्मूला है। ऊपर वाली नंबर का फैक्टोरियल फिर नीचे वाली नंबर का फैक्टोरियल फिर दोनों के अंतर का फैक्टोरियल। जबकि परमुटेशन में क्या होता है? नीचे वाली नंबर का फैक्टोरियल नहीं लगाते, दोनों के अंतर का फैक्टोरियल भर लगा देते हैं नीचे। पर यहाँ नीचे वाली नंबर का भी फैक्टोरियल फिर दोनों के अंतर का भी फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही आ गया। एन माइनस आर प्लस वन इसको लिख सकते हैं, तो वही ना आ गया। देखो राइट हैंड साइड इसको लिख देते हैं एक लाइन और, एन प्लस वन का फैक्टोरियल और ये क्या होगा? आर का फैक्टोरियल। इसी को लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस वन, बाद में लिख दिए। अब देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आई थी वही है। ये इक्वेशन फर्स्ट, राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं है? इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो गया? एन सी आर माइनस वन, तो एन प्लस वन CR प्रूव हो गया। लिख लिए इतना। अब देखो एक फार्मूला और है, प्रूव दैट NCR अपॉन NCR माइनस वन, NCR माइनस वन इज इक्वल टू, प्रूव करना है n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। अब क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड NCR बटे को अपॉन में भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, NCR माइनस वन ऐसे। n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखो ये n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। अब इसको क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस वन का फैक्टोरियल। और डिवाइड को इनटू करोगे तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं? तो n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल। तो n का फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, अब ये r को क्या लिख सकते हैं? r माइनस वन का फैक्टोरियल। आगे बढ़ा देंगे तो r माइनस वन आने वाला है। अब आगे फिर नहीं बढ़ेंगे तो फैक्टोरियल लगा देंगे तो ये वाला कट जाएगा।
अब इसको आगे बढ़ाएं तो n माइनस आर प्लस 1 के आगे वाला पद n माइनस आर होगा, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, r माइनस 1 को तो कुछ करना ही नहीं है, इसको आगे बढ़ाए देते हैं, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो n माइनस आर प्लस 1 होगा, इसके आगे कम ना होगा इसी से, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल लग जाएगा अपान ये क्या होगा, r को आगे बढ़ाते हैं तो r और r के आगे r माइनस 1, अब r माइनस 1 के आगे नहीं लिखना चाहते तो फैक्टोरियल लगा दिए, n माइनस आर का फैक्टोरियल है ही, तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, बचा क्या, n माइनस आर प्लस 1 बटे आर, यही दिलाना था राइट हैंड साइड। एक क्वेश्चन देखो, टू एन सी थ्री इफ 2nC3 a ratio nC2 12:1 12:1 then find the value of n, then find the value of n। ठीक है, वहाँ P था, यहाँ C है। P वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 2-3 इस टाइप के है ना। अब यहाँ C लगा, वहाँ परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन थे, ये कॉम्बिनेशन वाले हैं ना। तो क्या होगा, फार्मूला लगाओ 2nC3 अनुपातिक मतलब भागे है ना nC2, यहाँ 12/1। अब फार्मूला लगाते हैं तो 2n का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल, फिर दोनों के अंतर का फैक्टोरियल, यही ना, डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल 12। 2n का फैक्टोरियल, ये क्या होगा 3 × 2 का फैक्टोरियल, ये क्या होगा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इंटू कर दोगे तो 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये क्या होगा n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। लिख लेते ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 का फैक्टोरियल तो कट गया कि नहीं। अब ये क्या है 2n है, तो इसको आगे बढ़ाने से ये आएगा, किसको बढ़ाने से ये आएगा, हाँ। तो क्या करो 2n और फिर 2n माइनस 1, फिर आगे 2n माइनस 2, फिर आगे 2n माइनस 3। अब आगे नहीं बढ़ना है तो फैक्टोरियल लग जाएगा, यही ना। अपान क्या लिख दोगे 3। अब यहाँ पे क्या होगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल है, तो n माइनस 2 के फैक्टोरियल को काटने के लिए n के फैक्टोरियल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल है ही, अब इसको बढ़ाते हैं तो n माइनस 1 n माइनस 2, अब आगे नहीं बढ़ना तो फैक्टोरियल 12। अब ये इससे कट गया, ये नीचे वाला कहाँ गया, 3 तो है ही, ये 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये इससे कट गया। अब जो बचा है उसको लिखते हैं। अब देखो ये वाला n इस वाले n से तो कट जाएगा कि नहीं। अब देखो इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 हो जाए तो ये भी कट जाएगा कि नहीं। तो लिखते हैं पहले 2n माइनस 1 और 2 कॉमन ले लिए तो क्या होगा, ये वाला 2 एक ठो बचा है ना, ये वाला 2, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो n माइनस 1 बचा, और अपान ये 3 बचा है, इंटू
1/n-1 बराबर क्या होगा 12। n-1 भी n-1 से कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2 दूना 4, ये होगा 2n-1/3 इज इक्वल टू 12। तो क्या लिखोगे 4 दूना 8n माइनस 4 इज 12 यहीं 36, तो 8n, तो 36 और 4 40, तो 8n बराबर क्या होगा 8n बराबर 40, तो n बराबर 40/8, 8 पंचे 40, तो n बराबर 5, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है इफ NC14 is equal to NC16, then find the value of find the value of 32Cn। ठीक है, तो देखो आप फार्मूला आपको ये बताए थे ना एक दिन, अभी शुरुआत में आज बताए हैं। NCR इज इक्वल टू फार्मूला बताए हैं NCN-R बताए हैं ना पहले फार्मूला। NCR है तो n इन दोनों का डिफरेंस लिख देते हैं, दोनों साइड की वैल्यू सेम आती है, लिखे थे ना। जैसे मान लो क्या लिखा है 15 80 13, तो इसको क्या लिख देते हैं 15 80 15 - 13 लिख देते हैं ना। तो ये वाला फार्मूला इन दो में से किसी एक में लगाओ, चाहे पहले वाले में लगाओ चाहे दूसरे वाले में, दोनों में नहीं लगाना है, किसी एक में लगाना है ताकि n की वैल्यू मिल जाए। तो देखो आगे क्या करते हैं, NC14 है तो क्या लिख दें n-14, इसको NC16 उतार दो, दोनों में फार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। अब कंपेयर करो n-14 इज इक्वल टू 16, n-14 इज इक्वल टू 16, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 16 + 14, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 30 कि नहीं, n की वैल्यू क्या हो गई 30। अब आपको निकालना क्या है 32Cn की वैल्यू, तो 32Cn के स्थान पे 30 लिख दो, n की वैल्यू आ चुकी तो ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है 32 का फैक्टोरियल अपान दोनों का 30 का फैक्टोरियल, फिर दोनों के डिफरेंस का, ऐसे ना। तो ये 32 को आगे क्या लिखो 32 × 31 × 30 का फैक्टोरियल, नीचे है तो काटने के लिए, ये क्या होगा 2 का फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, तो ये क्या लिख दोगे 32 × 31, ये 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, और 2 काट दो तो ये क्या आएगा 16, तो 16 × 31 कर दो, ठीक है। 31 रुपये 16 लोगों को देना है, तो 16 लोगों को पहले 30 रुपये दो, तो 16 × 48 480 रुपये खर्च हुआ, और 480 में 16 और जोड़ दो, हैं तो 496 आंसर ये आ गया। तो क्या किए हैं दो में से किसी एक में फार्मूला लगा के तुलना कर दिए हैं, ऊपर वाली वैल्यू समान है तो नीचे वाली वैल्यू समान होप करेगी, तो n-14 इज इक्वल टू 16, तो n को उधर ले जाओ। अब ये मान लो यहाँ फार्मूला मान लो ना लगाए होते, यहाँ लगा देते तब भी वही आता है, n की वैल्यू 30 है। दोनों कंडीशन में, पर दोनों में फार्मूला नहीं लगाना है, एक साइड में लगाना है, चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें।
प्रूव दैट, एक क्वेश्चन और छोटा सा देखो, देखो इफ है NC9 इज इक्वल टू NC8, NC8, then find the value of then find the value of NC17। तो पहले n की वैल्यू निकाल ली जाए। तो n की वैल्यू निकाली जाए, कैसे निकालोगे n की वैल्यू? दो में से किसी एक में फार्मूला लगा दो। तो यहाँ पे गिवन NC9 इज इक्वल टू NC8 दिया है ना, तो दो में से किसी एक में फार्मूला लगा दो, चाहे इसमें चाहे इसमें। किस में लगा दें? इसी में लगा दें। तो n-9, तो ये क्या होगा? NC8। तो तुलना करो, तो n-9 बराबर 8, तो n बराबर 8 और 9, 9 8 17, तो क्या हो गया? 17। अब आपको निकालना क्या है? NC17 की वैल्यू। तो n की वैल्यू 17 रख दो, 17C17, तो क्या होगा? 17 का फैक्टोरियल अपान 17 का फैक्टोरियल, फिर दोनों के अंतर का फैक्टोरियल, यही ना। तो ये क्या होगा? ये इससे कट गया, 1/0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, प्रूफ किए कि नहीं? तो 1 आ गया। यहाँ से वैल्यू निकाले तो n की, तो क्या आया? n इज इक्वल टू 9 + 8, तो n की वैल्यू आ गया 17। तो NC17 निकालना है, तो 17C17, तो 17 का फैक्टोरियल अपान 17 का फैक्टोरियल, और फिर 17 - 17 का फैक्टोरियल, ये इससे कट गया। तो 1/0 का फैक्टोरियल, तो 1/1, तो 1। इधर लिखे हो, नीचे वीडियो में ना आया होगा इसलिए उधर लिख दिया, वही चीज़ें लिखे हैं फिर से, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन पर आधारित कल भी और क्वेश्चन बताएंगे, फिर बाइनोमियल थ्योरम बताएंगे, है ना। अब बाइनोमियल थ्योरम 3 दिन के अंदर ख़त्म होगा, तो फिर वो पढ़ाएंगे लिमिट। इस बार टेस्ट में संडे को यही चैप्टर है। हाँ, यही इन्हीं को सबको देंगे। 6 चैप्टर नहीं, 6 पीछे का रहेगा भी, इधर का अधिक क्वेश्चन रहेगा पीछे का भी। ट्रिग्नोमेट्री भी रहेगा, लीनियर इनइक्वालिटी भी रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का सर क्या होता है? हाँ, उसको रिवीजन करते रहोगे सब। रिवीजन हाँ, उसको मेंटेन करते रहोगे, नहीं तो भूल जाएगी, तो उतना टाइम लगेगा। उसको रोज़ देखा करो, सो कर उठो तो एक बार। जो बुक दिए वो भी मस्त